नमस्कार, चंद्रकांत बिपट अमेरिका से। चलो, आज मैं आपको मेरे अजीज दोस्त शास्त्री जी एक आर्टिकल्स लिखा था 2050 की गुरु पूर्णिमा। जब गुरु अभी ही गुरु पूर्णिमा का जो दिन था गया, जब गुरु कृत्रिम ग्रह होगा और भगवान की परिभाषा बदल जाएगी और आदमी फिर से अपने भीतर यात्रा करना सीख लेगा। वर्ष 2050 गुरु पूर्णिमा की सुबह है। दिल्ली के एक फ्लैट में रहने वाला 18 वर्ष का युवक अपने कमरे में बैठा है। सामने न कोई मंदिर है, न कोई आश्रम, न कोई अगरबत्ती की खुशबू। वह आंखें बंद करता है और उसके कान के पीछे लगी छोटी न्यूरल चिप सक्रिय हो जाती है और क्षणों में उसकी सामने हिमालय प्रकट हो जाता है। गंगा का नाद, देवदार के जंगल, बर्फ से ढके शिखर और दूर एक गुफा। मैं उनको सलाम करता हूँ। ये बढ़िया आर्टिकल्स उसने लिखा है कि वहाँ एक गुरु बैठे हैं, पर वह आदमी नहीं, वह एक कृत्रिम बुद्धि है। गुरु और शिष्य दुनिया की हर भाषा जानते हैं और उपनिषद से लेकर कुरान, बाइबल से लेकर धम्मपद, लाओत्से से लेकर रमण महर्षि और न्यूरोसाइंस से लेकर क्वांटम भौतिक शास्त्र, फिजिक्स तक के लाखों ग्रंथ पढ़ चुके हैं। और गुरु आपकी आंख की कर्कश हिलचालों से मन की स्थिति का अंदाजा लगा सकता है और आपके आवाज़ में गिनती से होने वाले कंपन से चिंता, डिप्रेशन या आनंद की संभावना जान सकता है। आप कोई सवाल पूछें, इससे पहले ही आपके पास कौन सा सवाल है इसकी भी उसे खबर हो जाती है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह गुरु पहले ही वाक्य में कहता है, मैं तुम्हें जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल यह दिखाने आया हूँ कि तुम्हारे प्रश्न कहाँ अटक जाते हैं। शायद 2050 की गुरु पूर्णिमा जैसी होगी। ये काल्पनिक OGGI असंभव लगती है, पर उसकी शुरुआत हो चुकी है। कृत्रिम बुद्धि लाखों लोगों को सलाह दे रही है। वर्चुअल रियलिटी ध्यान शिविर शुरू हो चुके हैं। मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश करती ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रौद्योगिकी पर तेजी से शोध हो रहा है और विश्व की अग्रणी विश्वविद्यालयों में ध्यान पर न्यूरोसाइंस के अध्ययन को गंभीर विषय के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। एक समय था जब ध्यान केवल साधुओं का विषय माना जाता था। आज वह लेबोरेटरियों का विषय भी बन गया है। पर इन सब के बीच एक विचित्र घटना हो रही है कि मानव जाति पहले से अधिक बुद्धिमान बन रही है, फिर भी पहले से अधिक अस्वस्थ दिखाई देती है। सूचना बढ़ती है लेकिन अर्थ घटते हैं, संपर्क बढ़ते हैं पर रिश्ते घटते हैं, स्क्रीन बड़ी होती है पर अंदर का आकाश छोटा होता जाता है। आज दुनिया में अकेलापन, चिंता और अर्थहीनता की भावना पर जितनी पढ़ाई हो रही है, शायद उतनी कभी नहीं हुई होगी। टेक्नोलॉजी इंसान को पूरी दुनिया के साथ जोड़ सकती है, पर अपने मन से जुड़ने का बटन अभी तक खोजा नहीं जा सकता। यही वजह है कि भविष्य में सबसे बड़ा सवाल ज्ञान का नहीं बल्कि चैतन्य का होगा। यहाँ से नए गुरु का जन्म होगा, नए विश्व की शुरुआत होगी। वह गुरु चमत्कार नहीं करेगा, क्योंकि विज्ञान रोज ऐसे चमत्कार करेगा जो आज असंभव लगते हैं। वह गुरु भविष्य भी नहीं बताएगा, क्योंकि एल्गोरिज्म आपकी सेहत से लेकर आपके व्यवसाय तक की कई संभावनाएं पहले से ही दिखा देगा। वह गुरु शास्त्रों को भी नहीं सुनाएगा, क्योंकि हर शास्त्र अपनी आंखों के सामने एक क्षण में खुल जाएगा। तो फिर वह करेगा क्या? वह आपको मौन का अनुभव कराएगा। सोचिए, आदमी ने अग्नि खोजी, घोड़ा ढूंढा, बिजली खोजी, कंप्यूटर खोजा, इंटरनेट खोजा और फिर ऐसी कृत्रिम बुद्धि बनाई जो कविता भी लिख सके, संगीत भी रच सके और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी मदद कर सके। लेकिन इन सभी खोजों के बाद भी हजारों साल पुराने एक सवाल आज भी खड़ा है, मैं कौन हूँ?
अभी तक कोई भी सुपर कंप्यूटर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया है और शायद कभी दे भी नहीं पाएगा, ऐसा वास्तविक है, क्योंकि यह सवाल जानकारी के बारे में नहीं बल्कि अनुभव के बारे में है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश का केमिकल एनालिसिस और बारिश का अनुभव करने की खुशी एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, वैसे ही चेतना के बारे में जानकारी और चेतना का अनुभव भी एक जैसे नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भले ही प्यार का दुनिया का सबसे बेहतरीन निबंध लिख दे, लेकिन यह प्यार में नहीं पढ़ सकता। वह मौत पर लिखी हजारों किताबों का सार बता सकता है, लेकिन मौत के डर को महसूस नहीं करा सकता। वह ध्यान के हर तरीके को समझा सकता है, लेकिन खुद ध्यान की अवस्था में नहीं डूब सकता। इंसान और मशीन के बीच का बुनियादी फर्क हमेशा बना रहेगा। शायद यही फर्क गुरु की अवधारणा को जिंदा रखेगा। हमारे उपनिषद कहते हैं कि गुरु अज्ञानता का अंधेरा दूर करते हैं, लेकिन 2050 तक अज्ञान का मतलब बदल जाएगा। अज्ञानता का मतलब जानकारी की कमी नहीं होगा, बल्कि उसका मतलब होगा खुद से जुड़ाव खो देना। इंसान की पूरी कायनात का नक्शा तो देख पाएगा, लेकिन अपने मन का नहीं। वे लाखों लोगों के चेहरे को पहचान पाएंगे, लेकिन उनकी असली पहचान नहीं कर पाएंगे। उस समय गुरु का मतलब भी बदल जाएगा। गुरु किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि इंसानी चेतना के मार्गदर्शक होंगे। हो सकता है कि भविष्य के आश्रमों में कोई घंटी नहीं बजे, बल्कि बायोमेट्रिक सेंसर आपको बता दे कि आज आपका मन कुछ ज़्यादा ही बेचैन है। ध्यान गुरु करने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नींद, सांस लेने की गति, दिल के धड़कन और दिमाग की तरंगों का विश्लेषण करके आपके लिए सबसे बड़ी सही ध्यान तकनीक चुन सकती है। ध्यान पूरा होने पर वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे कहेगी, अब सभी डिवाइस बंद कर दो। आगे का रास्ता ऐसा है कि जिसे सिर्फ आप ही देख सकते हैं। कितनी अजीब बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी, हो सकता है कि वह अपनी सीमाओं को भी समझने लगे। विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करेगा, और विज्ञान पूछता है कैसे, जबकि आध्यात्मिकता आज भी पूछती है क्यों। ये दोनों सवाल एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये एक ही रहस्य को जानने के दो अलग अलग रास्ते हैं। हो सकता है कि 2050 तक दुनिया के सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु किसी आश्रम में न रहते हो। इनके लाखों अनुयायी होंगे, फिर भी किसी व्यक्ति, पूजा या पंथ जैसा कुछ नहीं होगा। ये लोगों को इनसे दूर नहीं, बल्कि उनकी अपनी असलियत के करीब ले जाएंगे। गुरु वह नहीं है जो हमसे खुद का अनुसरण करने को कहे। गुरु वह है जो हमें अपने भीतर की यात्रा करने का साहस दे। टेक्नोलॉजी हमें मंगल ग्रह और समुद्र की सबसे गहरी सतहों तक ले जाएगी, और शायद दूसरे ग्रहों पर घर बनाने में भी हमारी मदद करेगी। फिर भी अगर इंसानियत अपने ही भीतर की ओर जाने का रास्ता भूल जाती है, तो यह सारी तरक्की अधूरी ही रहेगी। शायद इसलिए साल 2050 में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु अपने शिष्यों से कहेंगे, मैंने तुम्हारी पूरी कायनात दिखाई है, अब थोड़ा समय निकाल कर अपने भीतर की यात्रा भी करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर तक नहीं पहुंच पाया है, वह अधूरा ही रहेगा, भले ही वह किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच जाए। लिखने वाले हैं हमारे दोस्त, अजीज दोस्त देवल शास्त्री। उसको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। मैंने उसका जो आर्टिकल्स जो गुजराती में पढ़ा था, तो मैंने सोचा पूरा विश्व में हिंदी में उस आर्टिकल्स को लोग समझ सके, जान सके, और गुरु क्या है। आज तो गुरु कंटाल राजकारण में आपको बहुत कुछ मिलेंगे, और आपको एक गुरु जो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, अडवाणी थे, और उनके शिष्य कौन हैं आप जानते हो। अगर ऐसा शिष्य और ऐसा गुरु मिल जाए तो देश का क्या हाल होगा, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको आगाह करता हूँ, अगर देश बचेगा, अगर लोकशाही बचेगी, और अगर अच्छे लोग राजकारण में आएंगे, तो युवा धन के आने वाली
वक्त में शायद लोकशाही बच जाएगी। बाकी 140 करोड़ की प्रजा पर सबको छोड़ देता हूँ। यही आज का पैगाम।